प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो हर एक विश्वासी के लिए और हर एक उस जन के लिए है जिसे सहायता की ज़रूरत है। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? भजन संहिता 121 में लिखा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है ये। आज इस सवाल को हम ढूंढेंगे बाइबल के अंदर से, और बाइबल में से हम ढूंढेंगे अपने उन सहायकों को, हम अपने मददगारों को जो हर समय हमारे लिए तैयार खड़े रहते हैं। वो मददगार कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मददगार हमारे पास जो है वो लगभग 5 और 1 6 मददगार बाइबल हमें देती है जो हर समय, हर पल, हर क्षण, हर हालात में, हर परिस्थिति में हमारे साथ, हमारे सामने खड़े रहते हैं और हमसे ज़रूर कहते हैं मैं हूँ, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। तो सुनिएगा पूरा संदेश और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग इस गुण भेद की बात को जाने। ये बाइबल की बातें हैं जो सच हैं और आप जानते हैं यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आपका सवाल है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखी है? कुछ दिनों पहले मैंने इस सवाल को पूछा था तो गलती से मेरे मुंह से कुछ और निकल गया था। आज उसको मैं ठीक कर रहा हूं क्योंकि एक भाई का फ़ोन आया था मेरे पास आज। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर गलत बोला है, तो मैं उसे क्लियर करूँगा आज। तो आपको बताना है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। आप अगर हमारे बाइबल कॉलेज से BBS बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा, अगर वो करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार कोर्स है, मामूली सी फीस है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। आप कॉल मत कीजिए क्योंकि बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं मेरे को और मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं क्योंकि बिज़ी रहता हूं। मुझे बुक लिखनी होती है और बहुत सारे काम हैं मेरे पास जो मैं दिन भर में उसमें रहता हूं, तो मैं ज़्यादातर कॉल मैं नहीं उठा पाता। तो आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और उसमें लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आगे का प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा। तो अगर चाहते हैं आप, 1 साल का कोर्स है क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षाएं हैं बहुत से लोग सीख के आगे बढ़ चुके हैं, सेवकाई कर रहे हैं और ये 12वां बैच है हमारा जो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के आरंभ में हम शुरू करेंगे। अभी डेट फिक्स नहीं की है क्योंकि हम स्टूडेंट को देखकर ही डेट फिक्स करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। समस्याएं दूर कर, चिंताएं दूर कर प्रभु जी। और प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर। जो लोग खो गए हैं उन्हें वापस उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है
कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मदद जो हम चाहते हैं, क्योंकि मदद हमें सभी को चाहिए, सहायता हम सबको चाहिए। हम बहुत सारे हालात से घिर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जिसमें हमें किसी सहायक की ज़रूरत होती है। ऐसे अवसर पर क्या होता है कि जो हमारे अपने हैं वो तो मुंह मोड़ लेते हैं, फ़ोन तक स्विच ऑफ हो जाते हैं और कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है कि क्या करें तो करें क्या। ऐसे अवसर पर हम जब बाइबल उठाते हैं, बाइबल हमें ऐसे सहायक हमारे सामने खड़ी करती है जो बहुत ज़रूरी है, आत्मिक सहायक हैं, और वो हर समय हमारे लिए तैयार रहते हैं। वो बहाना नहीं बनाते, वो ये नहीं कहते कि कल आना, परसों आना, ये नहीं कहते कि मैं बिज़ी हूँ, ये नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता या नहीं जानती। ऐसे अवसर पर ये सहायक हमेशा खड़े रहते हैं। कौन है ये 6 सहायक? आइए इस विषय पर हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम मनुष्य के ऊपर विश्वास करके उनसे मदद मांगते हैं तब क्या होता है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक है, उसका 31 अध्याय 1 से और 3 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि हाय उन पर, यानी कि हाय का मतलब होता है श्राप, हाय का मतलब है श्राप। लिखा है हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना उसकी खोज करते हैं। हमें परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा मनुष्यों पर हो जाता है कि मेरे लिए मेरा भाई कुछ कर देगा, मेरी माँ कुछ कर देगी, मेरे पिताजी कुछ कर देंगे, मेरे रिश्तेदार कुछ कर देंगे, मेरा दोस्त कुछ कर देगा। बहुत सारी हम भरोसे से भर जाते हैं, बहुत सारे भरोसे से हम भर जाते हैं मनुष्य के ऊपर। हम उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते जो सब कुछ बहुतायत से हमें देता है, सब कुछ देता है हमें, और हमारी खुशी के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो श्रापित लोग हैं जो मिस्र पर भरोसा रखते हैं। मिस्र दर्शाता गुलामी को, क्योंकि इज़राइली जो लोग थे वो 430 साल की गुलामी में रहे थे मिस्र में, तब वहां से परमेश्वर ने उनको मूसा और हारून के द्वारा निकलवाया था। हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद। तो यहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वो, हाय है उस पर जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है। तो मनुष्य तो धोखेबाज है, मनुष्य तो धोखा देता है, मनुष्य छल करता है, मनुष्य कपट करता है, मनुष्य विरोध करता है, मनुष्य लड़ता है, मनुष्य गाली देता है, मनुष्य श्राप देता है, मनुष्य क्या नहीं करता, सारी अनाप शनाप बातें मनुष्य ही करता है, परमेश्वर नहीं करता। तो हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? बाइबल हमें 6 ऐसे सहायक बता रही है जिन पर हमें आंख मूंद कर, आंख बंद करके भरोसा रखना है और उनसे कह देनी है सारी बात। 6 के 6 जो सहायक है अलग अलग क्षेत्र के सहायक है। ये नहीं कि 6 के 6 एक ही काम में लग गए, नहीं, सबके काम अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो सहायक है वो है हमारा परमेश्वर। भजन संहिता 46 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में, कष्ट में, क्लेश में, बीमारी में, दुख में, चिंता में, हर परिस्थिति में, हर हाल में ये सहायक हमारे साथ हैं, हमारे लिए खड़े हैं, हमें सहायता देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हर समय तैयार है। तो सबसे पहला सहायक जो मैंने आपको बताया है वो है भजन संहिता 46 अध्याय और उसके पहले पद में, जैसे कि हमने पढ़ा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यही वो सहायक है जो संकट में अति सहज से मिल जाता है।
अगर आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गई, आप किसी को फ़ोन करके बुलाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। ऐसे समय में क्या करना है, कैसे ये परमेश्वर हमें सहजता से मिल जाता है। आपको अपना कमरा बंद करके घुटने पर बैठ के अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं बहुत बड़े संकट में हूँ पिता, मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता है, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे संकट से निकाल, मेरी सहायता कर प्रभु, मैं इस संकट से निकलना चाहता हूं, तू मेरा सहायक है प्रभु, मेरी सहायता कर। ये छोटी सी प्रार्थना जब हम करेंगे, परमेश्वर तुरंत हमारी सहायता करने के लिए जमीन पर उतर कर आएगा, जैसे इजरायलियों की सहायता करने के लिए परमेश्वर जमीन पर उतर कर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला सहायक कौन है? वो है हमारा परमेश्वर। हम जब देखते हैं दूसरा सहायक, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमने देखा है कि परमेश्वर जो है वो किस बात में हमारा सहायक है? संकट में, क्लेश में, परेशानी में, चिंताओं में, ऐसी बातों में परमेश्वर हमारा सहायक बनकर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। यीशु मसीह किस बात पर हमें हमारी सहायता करते हैं? आइए देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, जब हम पाप करते हैं, तब उस पाप से पश्चाताप करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास एक सहायक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। दूसरे पद में देखिए क्या लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वो हमारे पापों से छुटकारा देने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। तो दूसरा सहायक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तीसरा सहायक पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, हम 14 अध्याय की 17 और 18 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 17 और 18 पद। यहां लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे हम। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक, 2 सहायक तो हमारे पास आ चुके हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तीसरा सहायक है पवित्र आत्मा। लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। कौन? पवित्र आत्मा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 और 17 पद को मैंने पढ़ा है, जहां पर तीसरे सहायक का जिक्र किया गया है, और वो है पवित्र आत्मा। जब हम इसका 26 पद पढ़ते हैं 14 अध्याय का, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं इसके बारे में? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमारी किस बारे में सहायता करेगा? वचन के बारे में, प्रार्थना के बारे में। हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्री में 8 अध्याय के 26 आयत में, तो वहां पर संत पौलुस ने पवित्र आत्मा को किस रूप से सहायक के रूप में खड़ा किया है हमारे सामने। आइए देखेंगे 26 पद, रोमियो 8 अध्याय का 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा जो है वो प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद दिलाने में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। उसके बाद जो तीसरा जो सहायक है वो है परमेश्वर के स्वर्गदूत। परमेश्वर के स्वर्गदूत वो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसका दूत छावनी किए हुए तुम्हारे चारों तरफ रहता है। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 91 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। कहीं भी जाए हम,
रास्ते में हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे चलते हैं और हमें कोई हानि नहीं होती। जैसे हम घर से निकलते हैं वैसे ही हम घर वापस आ जाते हैं सुरक्षित, क्योंकि उसके स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं। चलने में, उठने में, बैठने में, बातचीत करने में, सफर करने में हमारी मदद करते हैं। ये चौथा सहायक है। कौन है? ये है परमेश्वर के स्वर्गदूत। पांचवा जो सहायक है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन पांचवा सहायक है, परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 105 पद। लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सही रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करेगा, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा, सही रास्ता। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सही करता है, करेक्ट करता है, गलती हमें हमारी बताता है, हमें सही रास्ते पर लेकर चलता है और हमारी मदद करता रहता है, बशर्ते कि हम उसे प्रतिदिन पढ़े। भोजन की तरह जैसे हम प्रतिदिन भोजन का सेवन करते हैं, भोजन हमें ज़रूरी होता है हमारे जीवन को, हमें जीवित रहने के लिए, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, सही सलामत रखने के लिए हमारी मदद करता है। भजन संहिता 119 और उसका 105 पद लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 5 सहायक हो गए। आखिरी सहायक है आपस में हम पति और पत्नी। हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं 2 अध्याय और उसके 18 पद में। तब वहां पे परमेश्वर ने क्या कहा? लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कौन? पति पत्नी आपस में एक दूसरे के सहायक होते हैं। तो ये 6 सहायक हैं जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। इसमें एक सहायक और है जो हर पल हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है, वो है परमेश्वर के दास और दासी। परमेश्वर के दास दासी हमारे लिए जाग जाग कर प्रार्थना करते हैं। वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फ़ोन करेगा कोई, फ़ोन उठाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये 6 वरन 7 सहायक हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए हैं। सबसे पहला परमेश्वर, फिर प्रभु यीशु मसीह, फिर पवित्र आत्मा, फिर स्वर्गदूत, फिर परमेश्वर का वचन, फिर पति पत्नी और उसके बाद परमेश्वर के दास और दासी जो हर समय हर पल हमारे लिए तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब यदि कोई ऐसी संकट, ऐसा क्लेश, ऐसी परेशानी हमारे जीवन में आ जाए तो हम मनुष्यों की ओर ना ताकें, हम सीधा घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि पाप हो जाए तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। अगर वचन के कुछ भेद चाहिए तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगा। वो तो बिना मांगे लगाता है, फिर भी हम प्रार्थना करें तो अच्छी बात है। और फिर हमारे घर में रहने वाली हमारी पत्नी, हमारे पति जो हम हमेशा एक दूसरे के सहायक रहते हैं। फिर हमारे चर्च के पास्टर और वो लोग जिन्हें हम जानते हैं, पास्टर लोग जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गूढ़ भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू बर्थ में आज का सवाल है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर आप BBS कोर्स करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इस पर लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर का है। 81,000 लगभग 82,000 होने वाले, तो 1 लाख का जो टारगेट है वो पूरा करने में मेरी मदद कीजिए ताकि परमेश्वर के जो सच्चाई है, जो यहाँ से हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन सब सहायकों को अपने कॉपी पर लिख लीजिए रेफरेंस के साथ,
और इनसे हर समय प्रार्थना करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।